नमस्कार दोस्तों, ठाकुरी जी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लाया हूँ, मीठी बूंदी, जिसको हम घर पे बड़े आसानी से बना सकते हैं। जब भी हमारा मीठा खाने को दिल करे तो हम मीठी बूंदी बना के खा सकते हैं। तो मीठी बूंदी बनाने के लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है। मैंने इस कप के हिसाब से बेसन लिया है और बेसन को मैंने छान लिया है। जब भी हमने बूंदी बनानी है तो बेसन को छानना है। चाशनी के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है, ये लगभग 2 कप है, और 2 कप ही मैंने पानी लिया है। और खुशबू के लिए मैंने ये केवड़ा लिया है, ये आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है। और 1 टेबलस्पून मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून सूजी ली है, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। अभी हमने बूंदी बनानी है तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडा या मीठे सोडे का नहीं करना है। और कलर के लिए मैंने ये ग्रीन कलर, पिंक कलर और रेड कलर लिया है। अगर आप कलर पसंद नहीं करते हैं तो आप सिंपल बूंदी भी बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बूंदी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे बूंदी के लिए। तो मैंने पतीला ले लिया है, पतीले में मैं 1 कटोरी चीनी डाल रहा हूँ और 1 गिलास पानी डाल रहा हूँ। जितनी चीनी ली है उतना ही हम पानी लेंगे। इसको हमने ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। इस चाशनी में थोड़ा सा चिपचिपापन होना चाहिए, ये हमें एक तार की नहीं चाहिए। तो जब इसमें एक उबाल आ जाएगा चीनी घुलने के बाद, तब हम गैस को बंद कर देंगे। हमारी चीनी घुल गई है, इसमें एक उबाल आ गया है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा केवड़ा डाल देंगे, 7-8 बूंदे डाल देंगे इसकी। अब बूंदी के लिए बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने बाउल ले लिया है, उसमें हम ये बेसन डाल देंगे छाना हुआ। इसमें हम ये सूजी डाल देंगे, मैदा डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के का घोल बनाएंगे। इस प्रकार हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका घोल बनाएंगे और इसमें कोई लम्स या गुठली नहीं रहनी चाहिए। बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटना एक ही डायरेक्शन में है। अब हम इसमें 1/4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। हमारा बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, इससे ना पतला होना चाहिए ना इससे ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसको तलेंगे। तलने के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दिया है। अब हम इसमें रिफाइंड तेल डाल देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं तलने के लिए। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम जितने कलर की हमने बूंदी बनानी है उसको हम अलग अलग कलर में मिक्स कर लेते हैं। मेरे पास 3 कलर हैं, तो मैं उस हिसाब से 3 कलर की बूंदी बनाऊंगा। तो मैं बैटर को थोड़ा थोड़ा अलग कर लेता हूं। मैंने बैटर को 3 कटोरी में डाल लिया है और थोड़ा सा अलग रख लिया है। कुछ हम सिंपल भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें हरा रंग डालते हैं, इसको मिक्स कर देंगे। 2 पिंच मैंने हरा खाने वाला कलर इसमें डाला है, तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम लाल रंग को मिक्स कर देंगे, वो भी हम 2 पिंच डालेंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। इसी तरह मैंने ये इसमें 2 पिंच ऑरेंज कलर डाला है खाने वाला, उसको भी मिक्स कर दिया है। अब 2 पिंच हम ये पिंक कलर इसमें मिक्स कर देंगे। इसी तरह हमने तीनों कलरों को मिक्स करके रख लिया है। ये हमारा प्लेन है, तो हम थोड़ी सी प्लेन बूंदी भी बनाएंगे। तो आइए आप बूंदी तलना शुरू करते हैं। हम बूंदी इस झारे में बनाएंगे। ऐसा झारा हर किसी के घर में होता है। अगर आपके पास ऐसे कोई भी झारा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कद्दूकस है तो कद्दूकस से भी आप बना सकते हैं, जो फ्लैट कद्दूकस होते हैं। तो ये झारा तो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, तो हम इसको यूज करेंगे। जितना ये छेद वाला होगा उतनी अच्छी हमारी बूंदी बड़ी बनेगी। अगर छेद इसमें छोटे होंगे तो बूंदी छोटी बनेगी। तो हम इस जारे से
आज बूंदी बनाएंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है। ये ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ये मीडियम गर्म है और ये हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे। सबसे पहले हम प्लेन बूंदी बनाएंगे। तो ये झारे को हम इतनी ऊंचाई पे रखेंगे और इसमें हम ये पेस्ट को डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी बूंदी कितनी अच्छी गोल गोल बन के गिर रही है। तो हम झारे को इसी तरह पकड़ के रखेंगे, इसको हिलाएंगे नहीं। जब बूंदी गिरनी बंद हो जाएगी तो हम झारे को साइड पे कर देंगे। इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको हम ऐसे ही आधा मिनट चलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पतली होती है तो ये बहुत जल्दी पक जाती है। तो देखिए दोस्तों, हमारी गोल गोल बूंदी बन के तैयार है। देखिए दोस्तों, ये कितनी क्रिस्पी बनी है, इसकी आपको आवाज आ रही है। तो अब हम इसको एक चाय पोनी में निकाल के इसको निकाल लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। दोस्तों, जब ये झारा हमने दोबारा यूज करना है तो इसको उंगली की सहायता से पहले वाले पेस्ट को दोनों तरफ से साफ कर देना है, उसके बाद ही यूज करना है। जो इसके जो छेद हैं वो सारे खाली हो जाएं और हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। इसी तरह हम दोबारा फिर इसके ऊपर पेस्ट डालेंगे। तो दोस्तों, इसको हमने आधा मिनट ही ऐसे पकाना है। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरह दोस्तों, हम ये अभी ग्रीन वाली बूंदी बना लेंगे। तो मैंने झारे को थोड़ा सा धो लिया था। झारे को इतनी ऊंचाई पे ही रखना है, इस चीज का ध्यान रखिए। देखो, हमारी गोल गोल बूंदी बनके ऊपर आ रही है, कितनी सुंदर लग रही है। दोस्तों, ग्रीन वाली बूंदी भी मैंने तल ली है। अब हम ऑरेंज वाली बूंदी को भी इसी तरह तल लेंगे। इसी तरह हमने ये ऑरेंज वाली बूंदी भी तल ली है। तो देखिए दोस्तों, इसका कलर भी कितना अच्छा आया है, जैसे हम बाजार से भोग लगाने के लिए लेते हैं, बिल्कुल वैसी बूंदी बनी है। इसी तरह हम अब ये पिंक वाली बूंदी को भी बना लेंगे। इसी तरह दोस्तों, हमने ये पिंक वाली भी बूंदी तल ली है। मैंने ये चारों कलर की बूंदी तल ली है। तो अब हम इसको ऐसे भी गरम चाशनी में डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक बार हल्का सा गरम तेल में फ्राई करूंगा सभी को मिक्स करके, और सीधा गरम गरम मैं इसको चाशनी में डाल दूंगा। अब मैं सारी बूंदी को इस कढ़ाई में डाल दूंगा। तो इसको साथ में हम निकाल लेंगे। बस दोस्तों, इसको 20-25 सेकंड ही हमने इसमें तेल में रखना है और निकाल लेना है। ये मैंने इसलिए डाली है क्योंकि ये थोड़ा जल्दी अच्छी तरह से चाशनी सौंप लेगी। तो देखिए, हमारी बूंदी कलरफुल कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल बाजार की तरह। 20-25 सेकंड हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, और इसको निकालने के बाद तुरंत हम इसको चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हमारी गुनगुनी है, ये हमने ज्यादा गर्म नहीं की है। अब दोस्तों, इसको मैं इस गर्मा गर्म को चाशनी में डाल दूंगा। तेल को अच्छी तरह से नितार लेना है ताकि इसमें इसका टेस्ट ना आए। तो देखिए दोस्तों, आपको आवाज आ रही होगी, ये कितनी क्रिस्पी बनी है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसको गर्मा गर्म को एक थाली में निकाल देंगे। दोस्तों, इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए इसी थाली में और इसी चाशनी में रहने देंगे। इसको बीच बीच में 1 घंटे के बाद हम ऊपर से नीचे करके मिक्स कर देंगे, जिससे इसमें अच्छी तरह से चाशनी मिक्स हो जाए, और ये 5 घंटे के बाद खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दोस्तों, इसको 5 घंटे मैंने इसी थाली में रहने दिया था। तो देखिए,
हमारी बूंदी ने सारी चाशनी सोख ली है। अब ये देखिए दाना दाना अलग अलग ही है। इसको मैंने बीच में एक एक घंटे के बाद ऐसे ऊपर से नीचे करके मिक्स कर दिया था। तो अब हमारी बूंदी बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने बाउल ले लिया है। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए कैसे खिले खिले दाने बने हैं। तो दोस्तों, ये हमारी बूंदी बहुत अच्छी बनी है। देखिए एक एक दाना अलग अलग है और इसने अच्छी तरह से चाशनी को सोख भी लिया है। दोस्तों, सर्व करने के लिए बूंदी को मैंने बाउल में डाल लिया है। तो देखिए कितनी खिली खिली बनी है। देखने में जितनी अच्छी है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। तो अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको भगवान के भोग के लिए या एज ए स्वीट डिश भी आपको इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस रेसिपी के हिसाब से आप कलरफुल बूंदी घर पे बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको कलर पसंद नहीं है तो आप इसकी सादी बूंदी भी बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, इसी के साथ हम जल्दी ही नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।